इनके लिए सभी जितने श्रोता बंधु बैठे हैं, उपासक एवं उपासिकाएं, इनके लिए ताली बजाएंगे बहुत तेजी से। क्या बात है, बजाइए बजाइए बजाइए, वाह। मकाई फटक रही है। बहुत धन्यवाद। आइए सीधे कथा को हम समय नहीं ले रहे, ठीक भैया, और चैन के साथ में सभी लोग कथा सुने, अपने जीवन में उतारे। अरे बन करके राम गुंडा बैठा, अरे बन करके राम गुंडा बैठा, और तेरी मर्यादा कहाँ गई। प्रसंग अपने पास से नहीं गा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत में हमको मिला, मैंने पढ़ा और सुना और देखा। बताया गया राम की 16 मर्यादा, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि श्री पुरुषोत्तम राम जो 16 मर्यादाओं का पालन करते थे, लेकिन एक मर्यादा का पालन नहीं किया, तो इसीलिए कहा गया गुंडा। कौन सी मर्यादा, जरा ध्यान दीजिए। कौन सी? राम ने ये भी कहा था, विचार करना, राम ने ये भी कहा था किसी निर्धन की हत्या मत करना। निर्धन के मतलब क्या होता है? जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? और तेरे पिता ने सरवण को मारा। मर्यादा की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान करना। और तेरे पिता ने वड़ को मारा, और तेरी मर्यादा कहाँ गई। बताया। राम ने यहां तक कहा किसी निर्धन की हत्या नहीं करना चाहिए। और निर्धन कौन था, आप लोग विचार करें।
श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अपने मैया बबुल को पानी पिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन दशरथ ने रास्ते में तीर मार दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे कहेंगे, लोग कहते हैं कि राम के पिता दशरथ नहीं, यही तो लोग कहते हैं, बोलो। लेकिन मेरी समझ में राम के पिता दशरथ नहीं। क्योंकि जिस समय रावण तपस्या कर रहा था, नागवंशी पासी समाज के भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो रावण ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो, ना अंदर ना बाहर मुझे कोई मार ना पाए, पूरी व्यवस्था बताओ। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, मालूम क्या? कहा जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तुम्हें मारने वाला कौन पैदा होगा? जो दशरथ की संतान राम होगी वो। लेकिन रावण जो था वो पासी समाज का था, लेकिन उसे लोगों ने लिख दिया ब्राह्मण यानी पंडित। पंडित उसको कहते जो बुद्धिमान होता है उसको। रावण अपने घर में गया, अपनी प्यारी मंदोदरी से कहने लगा, ऐ प्यारी, मुझे भोले बाबा ने वरदान दिया है। अच्छा। मेरा काल है, जो दशरथ की संतान होगी राम, वो मुझे मार देगी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम माया रूपी कौशल्या बन जाओ। अच्छा। और दशरथ के पास चली जाओ, उसकी व्यवस्था गायब करके उसका काल हमें ला कर दे दो। अच्छा। मंदोदरी कहने लगी ठीक है। आज माया रूपी कौशल्या बन के गई मंदोदरी, पूरी रात दशरथ के पास रही, दशरथ की व्यवस्था को गायब कर दिया और रावण को दे दिया। रावण ने पार्टी में बांध लिया। आज भी लोग कहते हैं कि रावण का काल पार्टी में बंधा था। और जब भैया दशरथ हिजरा रहा तो राम पैदा कैसे रहे? हिजरा को लड़का बच्चा पैदा हो, बताओ। यानी राम के पिता दशरथ नहीं है, राम के पिता कौन? सिंगी ऋषि। बताया गया सिंगी ऋषि ने यज्ञ की और यज्ञ में खीर खिलाई गई और खीर से ये 4 बच्चे पैदा हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अरे मेरे भाई, अगर खीर खाने से बच्चा पैदा होते तो हमारे ढोलक मास्टर की शादी के 12 साल हो गए, एक लड़का लौड़िया ना है। और जहाँ कथा कहते न हुआ खीर ले जाते न, निके घर में खवाई देते न, रोज एक पैदा हो तो सरकारी नहीं हो जाती। लेकिन कहना है आप लोग विचार और आगे लिखा है क्या? क्या? और ये भी साथ ही साथ राम ने कहा कि बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती। बिना बीज के कोई चीज पैदा होगी? अम्मा दीदी तुम बताओ। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने 16 मर्यादा का पालन किया, गुंडा बन के बैठे, लेकिन कहा बिना बीज के कोई चीज नहीं होगी। और लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या? बिन बीज के 4 पुत्र हुए, बिन बीज के 4 पुत्र हुए, और तेरी मर्यादा अरे तेरी मर्यादा कहाँ गई? बिन बीज के 4 पुत्र हुए, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? तेरी मर्यादा कहाँ
और तेरी मर्यादा कहाँ गई। क्या बात है। और इसी बीच में ये हमारे श्रद्धे सिद्धार्थ मिशन स्कूल केवलपुर से जो मैनेजर साहब हमारे परमादरणीय भरत भारती जी की ओर से ये 2000 रुपए 200 रुपए का इस कमेटी में सहयोग और मंच को उस साहब को जय भीम नमो बुद्धाय। बन करके राम गुंडा बैठा और तेरी मर्यादा कहाँ गई। और इतना कहा कि बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। जब बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती और जब तुम्हारा बाप छक्का नहीं हिजड़ा था तो तुम लोग कैसे पैदा हो गए। फिर उसके बाद राजा बन के भगवान भी हो गए। और आगे ये भी बताया कि बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर कहीं पे जाना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, राम ने। क्या? मैं बुराई नहीं करता हूं, श्रीमद् भागवत से आपको कथा सुना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। और बिना बुलाए जनकपुरी पहुंचे। जब सीता का स्वयंवर किया गया, राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ बगैर बुलाए गए, जरा ध्यान देना। और बिना बुलाए जनकपुरी पहुंचे और तेरी मर्यादा कहाँ गई। राम ने कहा कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं, लेकिन राम खुद ही बगैर बुलाए सीता के स्वयंवर में पहुंचे। लेकिन आगे और कुछ बताया। ये भी राम ने कहा कि किसी के कहने पर कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, पहले जानो फिर मानो और उसके बाद तानो। लेकिन आप लोग विचार करेंगे राम ने क्या किया। क्या? गुरु के कहने पर राम सुनो, फिर उसने धनुहा तोड़ दिया। गुरु के कहने पर राम सुनो, फिर उसने धनुहा तोड़ दिया।
करो राम सुनो दया उसने फिर धनुष तोड़ दिया बन करके राम गुंडा बैठा और तेरी मर्यादा कहाँ गई। राम ने जवाब दिया कि किसी के कहने पर कोई काम करना नहीं चाहिए, लेकिन राम ने चौथे नंबर में गुरु के कहने पर धनुष को तोड़ दिया। कहा तुम्हारी मर्यादा गई। और साथ ही साथ राम ने यह भी कहा कि माता पिता का सम्मान करना और सेवा सत्कार करना। लेकिन राम ने क्या किया? क्या? तूने मारे पिता का मुख नहीं देखा। राम ने, जिन्हें भगवान कहते हैं, उसने अपने पिता का मुख भी नहीं देखा जिस समय संसार से जुदा हुआ तब। ये 16 मर्यादा यानी राम गुंडा जो सच्ची रामायण ललित सिंह यादव ने लिखी है। तूने मारे पिता का मुख नहीं देखा तेरी मर्यादा तेरी मर्यादा कहाँ गई। राम ने जवाब दिया कि माता पिता की सेवा करना और संसार से जब कभी जुदा हो तो उनकी रक्षा करना। लेकिन राम ने स्वयं अपने पिता जिन दशरथ बताए गए उनका चेहरा नहीं देखा, और लेकिन पिता तो उनके असली सिंगी ऋषि। लेकिन विचार करने की बात है, साथ ही साथ ये भी राम ने बता दिया कि औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, यानी बार नहीं करना चाहिए। और लेकिन इनकी मर्यादा का पालन हुआ क्या? जरा ध्यान देना, क्योंकि ये अजय भैया वीडियो कैसेट कंपनी के माध्यम से इसीलिए जल्दी करें, कथा तो बहुत टाइम लगेगा। और आप लोग विचार करें आगे क्या बता दिया। क्या? राम ने कहा कि किसी माँ बहन के ऊपर हाथ मत उठाना, गंदी नजर से मत देखना, लेकिन किया गया। अंगुला के नाको कान काटे, नारी के नाको कान काटे, और तेरी मर्यादा कहाँ गई। बन के राम गुंडा बैठा, बन के राम गुंडा बैठा, और तेरी मर्यादा कहाँ
छठे नंबर दोहा पर बताया कि नारी के ऊपर किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते ही होंगे, सुपड़ खा के राधा नाक कन कौने काट लिया। लक्ष्मण काहे काटी रानी? काहे काटे? गुंडा रहे तब तो काट लिए। और लेकिन आप विचार करें, और साथ ही साथ ये भी राम बोले, अगर हमारी और आपकी माँ बहन कोई घर से किसी के साथ में चली जाए तो उसको वापस घर में मत रखना। का हम लोग राखी ना राखी? ना रखा। लेकिन राम ने क्या किया? क्या किया? और तेरी नारी ले गया लंकेश्वर, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? मर्यादा कहाँ गई? बन गए कुंडा में और तेरी मर्यादा कहाँ गई? क्या बात है लगा? बहुत सुंदर। जवाब दिया राम ने, अगर घर से कोई स्त्री या माँ बहन चली जाए तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन राम ने क्या किया? स्वयं सीता के पीछे पागल होकर के और सीता को लाए, और तब भी ऊंचा बन रहे। आप लोगों ने साथ ही साथ ये भी सुना होगा, रामायण में गाया कि हमने कहा श्री राम, जितने राम के परिवार के लोग थे वो श्री नहीं थे, राम श्री हो गए। क्योंकि जिस समय सीता रावण को लेकर भाग गई और सीता के पीछे राम पागल हो गए, सीता को ढूंढने लगे, पेड़ पौधों पक्षियों से पूछने लगे। मैं नहीं कहता, और रामचरितमानस में चौपाई लिखी क्या? हे खग हे मधु मधु कर श्रेणी, अरे हे खग हे मधु मधु कर श्रेणी। राधा बिटिया तुम देखी सीता रग हे मधु मधुकर श्रेणी, और तुम देखो सीता मृग, यानी सीता के पीछे राम श्री आई गए। पहले कहीं भागी स्त्री को घर में मत रखना, अब सीता जब भाग गए तो सीता का ढूंढ रहे। अब बीरवंश पूछ रहे, आप दादा लोग बताए, का बीरवा बताए जाए सीता कैसी गई? बताओ। एक चिड़ैया बताए दे, अरे कोई इंसान से पूछो बताए दे। तो सीता के पीछे राम श्री आई गई। लेकिन और आगे करनी चाहिए गर्व फिर ऊंचा बनता है।
गर्व फिर ऊंचा बनता है। राम ने कहा किसी का वियोग नहीं करना चाहिए, लेकिन राम ने स्वयं सीता के पीछे वियोग किया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि छिपकर राम ने कहा 16 मर्यादा राम गुंडा की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। साथ ही साथ ये भी कहा कि छिपकर किसी से बार मत कहना, लेकिन इन्होंने क्या किया? अरे नहीं, बिल्कुल देर लगाई। छिपके तीर दो चलाई। लाला ढोलक मास्टर। छिपके तीर दो चलाई और बाली के लागी गो जाई, बाली को लागी गो जाई, बाली को लागी गो जाई। बोले कि छिपके पार नहीं करना चाहिए, लेकिन राम ने किया क्या? एक पेड़ की ओट से खड़े होकर देखा, बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही है। राम पहचान नहीं पाए कौन बाली कौन सुग्रीव। बताया फेंकी कंठ सुमन की माला, माला फेंक रही, माला सुग्रीव के गले में पड़ी तो राम जान के बाली, तो बाली ने तीर मार दिया। जब बाली ने तीर मार दिया, राम ने जब बाली के तीर मार दिया तो बाली ने जवाब दिया, राम तुमने हमारा तीर क्यों मार दिया? तो राम कहने लगे सुग्रीव हमारी सीता का पता लगाएगा और इसीलिए हम तुम्हारे तीर मार दिए। बाली ने जवाब दिया, राम तुम उस रावण की रमणिया की बात कर रहे जिसको हम 6 महीना बगल में दाबे रहे। हमको बताया होता हम सीता को ला देते, तीर क्यों मार दिया? राम लालच में आ गए और लालच में आकर राम कहने लगे बाली से, क्या कहा बाली तुम्हें अरे कहा बाली तुम्हें पंपापुर जाई। राम कहने लगे बाली अगर तुम मेरी सीता को ला दो हम तुम्हें जिंदा कर दें। बाली कहने लगा राम अगर तुम मुझे जिंदा कर सकते हो तो अपनी सीता को नहीं ला सकते हो क्या? जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम सरजू के किनारे कोड़ी होकर गल गल के मरोगे। और इधर जिस समय राम ने सम्मुख ऋषि का सर काटा, जो सम्मुख ऋषि तेली समाज के थे, जिस समय उनका सर काटा तो तुंगभद्रा ने वरदान दिया, राम तुम सरजू के किनारे गल गल के मर जाओ। लेकिन ध्यान देना आप लोग, राम बोले 16 मर्यादा में कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। यहां पर ऐसे कितने लोग हो जो किसी का जूठा नहीं खाते? तो जरा हाथ उठाओ। 1-2 लोग नहीं खाते, बाकी सब लोग खा ही लेते हैं।
अच्छा, जितना लोग जूठा खाते उतना हाथ उठा। नहीं खाते। तुम्हारी पार्टी कमजोर है, हमारी नहीं है। अब हमारी खाते नहीं, जूठा का खाए। तुम नहीं खाए तो अपनी पार्टी से पूछ तो सकते हो, खड़ी है बनी छिड़ैया। अच्छा बताओ, हमारी पार्टी के लोग जूठा खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। अब इनके पार्टी के लोग खाते हैं तो उठाएंगे। अरे क्या भैया, ना लो खा दो तो उठा दो, उठाओ। ओए होए, तुम ऐसे बनाओ। यही तो नसाई दिन जूठो खाता। तो विचार करना भाई। साथ ही साथ राम बोले कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन राम ने क्या किया सब लोग जानते होंगे। आप लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? और जूठे बेर शिवरी के खाए। किसने खाए थे बताओ? राम ने। तेजी से बोलो भाई। बोल दिया करो। और जूठे बेर शिवरी के खाए, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? जूठे बेर शिवरी के खाए, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? और तेरी मर्यादा कहाँ गई? हाँ, तेरी मर्यादा कहाँ गई? और तेरी मर्यादा कहाँ गई? बन करके राम गुंडा बैठा, और तेरी मर्यादा बहुत सुंदर। क्या बात है मास्टर। भगवान राम बोले किसी का जूठा मत खाना, लेकिन राम ने शिवरी के बेर जूठे क्यों खाए बताओ? शिवरी कौन थी? बिलनी और पासी थी। उसके जूठे बेर खाए। जब तुम्हारी मर्यादा नहीं सिर्री हो गए तो हम लोग क्या करें? हम तो अपना इतिहास जान रहे। सही चल रही। और आगे बताया क्या? क्या? बोले कि शूद्र से कोई काम मत लेना। शूद्र किसमें आता है? 80 होता है, 85%। और लेकिन राम ने क्या किया? एक मर्यादा का पालन नहीं किया। क्या किया राम ने? क्या? नल नीर शूद्र से पुल बांधा। जब राम को ढूंढने के लिए गए, नल नील शूद्र ने पुल बांधा, और तेरी मर्यादा तेरी मर्यादा कहाँ गई? नल नील शूद्र ने पुल बांधा। लला बीरू, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? हाँ, तेरी मर्यादा कहाँ गई? हाँ, तेरी मर्यादा। और तेरी मर्यादा कहाँ गई? बन के राम गुंडा बैठा, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? करके राम गुंडा बैठा, और तेरी मर्यादा कहाँ गई?
बोले शूद्र से काम मत लेना, लेकिन नल नील अंगद सभी लोगों से पुल बंधवा लिया तो शूद्र थे। और आगे यहां तक योगी जी बता चुके हैं कि हनुमान शूद्र है। मैं नहीं कह रहा हूं, योगी भी बता रहे कि हनुमान शूद्र है। वाकई में शूद्र, जरा ध्यान दीजिए। हनुमान शूद्र बूटी लाया। बूटी किस समय लाया बताओ? बोलो, बूटी किस समय लाए, किसको पता है? हमारी माताएं बहनों में कथा 5 साल से हो रही है, किसी को पता नहीं है क्या? भैया आप लोगों में हाँ किस समय लाए दादाजी? यस, थैंक यू। क्या बात। हनुमान शूद्र बूटी लाया। सचो दाद उठा देना। और तेरी मर्यादा कहाँ गई? शक्ति का बाण लक्ष्मण लागा। क्या हो? शक्ति का बाण लक्ष्मण लागा। और तेरी मर्यादा बोले। और बड़े चैन से बोले कि शूद्र से काम मत लेना। जिस समय लखन के शक्ति का बाण लगा तो हनुमान शूद्र थे, वो बूटी लाए। लेकिन ये भी बताया है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। एक फिल्म चली, शायद मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है। फिर क्या मालूम? उसमें ये लिखा है, जैसे नसीरापुर का रोड चल रहा है, अच्छा, ऐसे मेन रोड चल रहा था और रोड पर मंदिर था। तो उस मंदिर में एक नशेड़ी पहुंच गया। कौन? नशेड़ी। कैसो? नशेड़ी कैसा होता है? कैसो बता दो, इतने लोग बैठे हैं किसमें? ये हमको दिखाते हैं। यानी एक नशेड़ी मंदिर में पहुंच गया और नशेड़ी पहुंच करके शंकर जी की मूर्ति में ऐसे लिपट गया। ओफो, कहते गिर ना जाए। ऐसे लिपट गया और तब तक पुजारी पहुंचे। पुजारी थे ब्राह्मण। पुजारी ने क्या किया, नशेड़ी की बाह पकड़ करके बाहर कर दिया। शूद्र, तेरी हिम्मत कैसे, तू मंदिर के अंदर हो गया? लेकिन उतने टाइम नशेड़ी का नशा खत्म हो गया। पुजारी बोले, ये मंदिर सबसे बड़ा है। तो नशेड़ी ने जवाब दिया, भाई ये तुम्हारा मंदिर है तो जमीन पे क्यों खड़ा है? तुम्हारा मंदिर बड़ा है तो जमीन पे क्यों खड़ा है? बोले जमीन बड़ी है। कहने लगे जमीन बड़ी है तो शेष नाग के फन पे क्यों पड़ी है? बोले शेष नाग बड़े। कहने लगे शेष नाग बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? बोले शंकर जी बड़े। कहीं शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े? बोले कैलाश पर्वत बड़ा। कहीं कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान के हाथ पे क्यों पड़ा? बोले हनुमान बड़े। तो कहा हनुमान बड़े तो राम के पीछे काहे पड़े? बोले राम बड़े। जब राम बड़े तो सीता के पीछे काहे पड़े? बोले सीता बड़ी। कहीं सीता बड़ी तो लंका के अंदर काहे पड़ी? करो
पिछड़। हनुमान शूद्र बूटी ला करके लखन को जियाया और बोले सूद से काम मत लेना। लेकिन आप लोग ध्यान दें, चैन से सुने। और बोले किसी का बद नहीं करना चाहिए। बद के मतलब क्या होता मालूम है? बताई दे। दुई होती बद। कौन कौन? एक तो जाने से मार दे, वही का बद। और एक होती है वही मधु वाला, बुद्ध बद की। और विचार करें, राम ने कहा किसी को मारना मत, हत्या मत करना, लेकिन राम ने क्या किया? तूने लंकेश्वर को मार दिया। लंकेश्वर के मतलब क्या बोलो? राजा। राजा रावण भाई ऐसे आओ। तूने लंकेश्वर को मार दिया और तेरी मर्यादा कहाँ गई? तूने लंकेश्वर को मार दिया और तेरी मर्यादा कहाँ गई? तूने लंकेश्वर को मार दिया और तेरी मर्यादा कहाँ गई? तूने लंकेश्वर को मार दिया और तेरी मर्यादा कहाँ गई? क्या बात है? बन करके राम गुंडा बैठा, तेरी मर्यादा कहाँ गई? बन करके राम गुंडा बैठा, तेरी मर्यादा कहाँ गई? बन करके राम गुंडा बैठा। बोले राम किसी की हत्या मत करना, लेकिन स्वयं लंकेश्वर का वध कर दिया। कहाँ तुम्हारी मर्यादा चली गई? और ये भी बोले कि भगी महिला को घर में मत रखना। राम बोले कि भगी महिला को घर में मत रखना, लेकिन स्वयं क्या किया? क्या? तूने भागी स्त्री घर में राखी, यानी सीता जो रावण को लेके भाग गई थी। तूने भागी स्त्री घर में राखी और तेरी मर्यादा तेरी मर्यादा कहाँ गई? क्या बात? बन करके राम गुंडा बैठा और तेरी मर्यादा बन करके राम गुंडा बैठा और तेरी मर्यादा कहाँ गई? बन करके राम गुंडा बैठा। बताया भगी स्त्री को घर में मत रखना, लेकिन उसके बाद में कहा कि गर्भवती महिला का सम्मान करना, चाहे मेरी माँ बहन हो चाहे दूसरे को। लेकिन ये राजकाज चलता है कैसे? मेरी बहन किसी दूसरों को ब्याही, दूसरे की हमको ब्याही, सब चलता रहता है। कुल मिला के राम बोले कि गर्भवती महिला को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन राम ने क्या किया? सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता को वनवास दिया। तूने करा वो स्त्री सीता को जंगल में कैसे छोड़ दिया?
तुम गर्भी सीता जी को जंगल में कैसे छोड़ दिया। तुम गर्भी सीता जी को उस दोनों जंगल में लॉयर उस दोनों और वाल्मीकि की कुटिया बताया कि किसी माँ बहन को गर्भवास में वनवास नहीं देना चाहिए, लेकिन राम ने सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता को वनवास दे दिया। सीता जंगल में चली गई, वाल्मीकि की कुटिया पर रही, वहां 2 बच्चे पैदा हुए, लव और कहां तुम्हारी मर्यादा गई। लेकिन अंतिम आखिरी 16 मर्यादा में क्या हुआ, जरा ध्यान देना। क्या हुआ? अरे 2 बच्चों ने हरा दिया, फिर तेरी मर्यादा कहाँ रही। क्या बात है? और 2 बच्चों ने हरा दिया, फिर तेरी मर्यादा कहाँ रही। अरे यही तब बतिया नसीरा थी, जिला सीतापुर बतला। अगर वीडियो कैसेट वाले कैसे क्या बात है? लाइन को सीतापुर है भैया वीडियो दलाल दरमियान। और पिपला राज है कोई रहे अच्छा बैकिंग भैया ये राधा राज है और जिला और मोबाइल नंबर चौरासी 13 84 13 69
आखिरी में 22 लगा। और पढ़ाई जरूरत रजने से मेरे भैया फोनवा का दिलो मिला। जैसे फोन का सबको जई है तुम्हारे मंगला में पड़ी दिखाई। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। आइए चलते चलते एक हमारी बिटिया जो है बिरांकी राज, अपनी बिटिया की यादगारी में 2 लाइन का एक भजन, उसके बाद आगे कथा। अरे लली मेरी बड़ी होशियार मैया को दखिलावई। बड़ी होशियार मैया को खिलावे लगी। बड़ी होशियार मैया को खिलावे। मैया गोद खिलावई, मैया गोद खिलावई। लली मेरी बड़ी होशियार मम्मी गोद खिलावई। बड़ी होशियार मम्मी को खिलावे लगी। बड़ी होशियार भैया को खिलावे। रीमा राज बिटिया के मम्मी को, रीमा राज बिटिया की मम्मी को, रीमा राज बिटिया की मम्मी को। रीमा राज बिटिया की मम्मी है। अरे रीमा बड़ी होशियार बिटिया को दखिलावई। बड़ी होशियार मम्मी को खिलावे लगी। बड़ी होशियार भैया को खिलावे। बिरांकी राव, बिरांकी राम लली बिटिया को, बिरांकी राव लली बिटिया को, बिरांकी राज लली बिटिया को। बिरांकी राज लली बिटिया है। अरे पापा बड़े बेकार मम्मी को दखिलावई। मम्मी को खिलावे लगी। बड़ी होशियार खिलावे। मेरी बड़ी होशियार मम्मी को दखिलावई। होशियार भैया को खिलावे लगी। बड़ी होशियार मम्मी को खिलावे लगी। गाँव जनकपुरा है बिटिया को, गाँव जनकपुर है बिटिया को। जिला हर कोई है बिटिया की, जिला हर कोई है बिटिया को। बिरादा हिरोरी है बिटिया की। अरे दादी बड़ी होशियार मम्मी को दखिलावई। भैया बड़ी होशियार मम्मी को खिलावे। भैया बड़ी होशियार मम्मी को खिलावे। गाँव बिपिन राज सुनो
भाई समझो, गावे बिपिन राज्य सुडो भाई समझो। रजनेश भैया नसीरापुर वाले, रजनेश भैया नसीरापुर वाले, प्रेम भैया जैसा बैठे, प्रेम भैया आसन बैठे। अरे ये तो बड़े होशियार मम्मी गोद खिलावे, अजय मोरे बड़े होशियार मम्मी गोद खिलावे। अजय मोरे बड़े होशियार मम्मी गोद खिलावे। बड़ी होशियार रुपया गोद खिलावे। लली मोरे बड़ी होशियार मम्मी गोद खिलावे। लली मोरे बड़ी होशियार भैया गोद खिलावे। भगवान बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की दया हो, अपने अपने माता पिता की, ललन सिंह यादव की, संत गौ रविदास की।